आप देखते हैं स्केरी नाइट साहिल के साथ। ये कहानी है दोस्तों, एक भूतिया लिफ्ट। रात के लगभग 12 बजे थे। दिल्ली की एक ऊंची इमारत में विशाल नाम का एक युवक अपने ऑफिस का काम पूरा कर घर जाने की तैयारी कर रहा था। इमारत लगभग खाली हो चुकी थी। सन्नाटा ऐसा था कि अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थीं। विशाल लिफ्ट तक पहुंचा। उसने बटन दबाया और लिफ्ट का दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर अजीब सी ठंडक थी। उसने ध्यान नहीं दिया और अंदर चला गया। लिफ्ट में कोई नहीं था। उसने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया और लिफ्ट नीचे जाने लगी। जैसे ही लिफ्ट चौथे फ्लोर पर पहुंची, अचानक झटका लगा और लिफ्ट रुक गई। विशाल ने सोचा कि यह तकनीकी खराबी है। उसने अलार्म बटन दबाने की कोशिश की, लेकिन वह काम नहीं कर रहा था। तभी अचानक लिफ्ट का लाइट बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा छा गया। कुछ क्षण बाद एक धीमी पर अनजान आवाज सुनाई दी। तुम्हें नीचे जाना है, लेकिन क्या तुम तैयार हो? विशाल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर लिफ्ट के कोने में एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई आकृति दिखाई दी। उसका चेहरा आधा झुका हुआ था और बाल बिखरे हुए थे। विशाल ने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन लिफ्ट की दीवार से टकरा गया। कौन हो तुम? विशाल ने डरते डरते पूछा। वह आकृति धीमे धीमे उसकी ओर बढ़ी और बोली, यह मेरी लिफ्ट है। जो इसमें आता है वह कभी वापस नहीं जाता। विशाल के माथे पर पसीना बहने लगा। वह बटन पर बार बार हाथ मारने लगा, लेकिन लिफ्ट नहीं चल रही थी। आकृति अब ठीक उसके सामने खड़ी थी। उसने हाथ बढ़ाया और विशाल के कंधे पर रखा। तभी लिफ्ट अचानक जोर से हिली और लाइट वापस आ गई। विशाल ने घबराकर चारों तरफ देखा, लेकिन लिफ्ट में अब कोई नहीं था। दरवाजा धीरे धीरे खुला और वह किसी तरह बाहर भागा। वह ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच चुका था। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे पसीने से तरबतर देखा और पूछा, क्या हुआ सर, ठीक तो हैं? विशाल ने हांफते हुए कहा, लिफ्ट में कोई था। गार्ड की आंखें बड़ी हो गईं। उसने गंभीर स्वर में कहा, सर, इस लिफ्ट में 3 साल पहले एक हादसा हुआ था। उस वक्त एक महिला की मौत हो गई थी। तब से रात में लोग इसे अकेले इस्तेमाल करने से डरते हैं। विशाल का चेहरा सफेद पड़ गया। वह बिना एक शब्द कहे तेजी से इमारत से बाहर निकल गया। उस दिन के बाद उसने कभी उस इमारत की लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया। विशाल का मन अभी भी उस रात की घटना से सहमा हुआ था, लेकिन अगले दिन ऑफिस में किसी को उसने इस बारे में कुछ नहीं बताया। उसे डर था कि लोग उसे मजाक का पात्र बना लेंगे। लेकिन गहरी रात में जब वह अपने कमरे में अकेला बैठा होता, तो लिफ्ट में हुई वह अजीब आवाजें और आकृति उसके दिमाग में गूंजने लगती। आखिरकार उसने सोच लिया कि वह सच जानने की कोशिश करेगा, रहस्य की तह तक। अगले शनिवार विशाल ने इमारत के सिक्योरिटी गार्ड से दोस्ती की और उससे लिफ्ट वाले हादसे की पूरी कहानी पूछी। गार्ड ने बताया, 3 साल पहले मिस अंजलि नाम की महिला इस इमारत में एक ऑफिस में काम करती थीं। देर रात काम करते हुए वह लिफ्ट में फंस गईं। तकनीकी खराबी के चलते लिफ्ट तीसरे और चौथे फ्लोर के बीच रुक गई थी। कई घंटों तक कोई मदद नहीं मिली। जब तक लोग पहुंचे, उनकी दम घुटने से मौत हो चुकी थी। विशाल ने पूछा, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि वह अब भी लिफ्ट में है? गार्ड ने धीरे से कहा, लोग कहते हैं कि उनकी आत्मा को शायद अभी भी न्याय नहीं मिला। वे हर उस व्यक्ति को डराने की कोशिश करती हैं जो देर रात लिफ्ट का इस्तेमाल करता है। भूतिया लिफ्ट का सामना। विशाल को यकीन हो गया कि उसे अंजलि की आत्मा को मुक्त करना होगा। वह अगले शुक्रवार रात ऑफिस में रुका और ठीक 12 बजे लिफ्ट में गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। जैसे ही उसने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया, लिफ्ट में ठंडक महसूस हुई। लाइट फिर से टिमटिमाई और वही आकृति प्रकट हुई। इस बार विशाल ने डर के बजाय साहस दिखाया। उसने कहा, मुझे पता है कि तुम यहां फंसी हुई हो। अगर तुम्हारी कोई अधूरी इच्छा है तो मुझे बताओ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। आकृति कुछ क्षण शांत रही, फिर धीमे स्वर में बोली, मुझे मेरे परिवार तक पहुंचा दो।
मेरे पास जो दस्तावेज थे वे बहुत जरूरी थे। उन फाइलों को मेरे भाई को दे दो। विशाल को याद आया कि ऑफिस में एक पुरानी फाइल अलमारी में बंद थी, जिसे कोई खोलता नहीं था। उसने अगले दिन वह फाइल निकाली और अंजलि के परिवार का पता लगाया। आत्मा को शांति। जब विशाल ने अंजलि के भाई को वह फाइल दी तो वह रोने लगा। फाइल में कुछ जमीन से जुड़े कागजात थे जो परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। अंजलि के भाई ने कहा, हम इतने सालों से इस फाइल का इंतजार कर रहे थे। आपने हमें बड़ी मदद की है। उस रात जब विशाल ने फिर से लिफ्ट का इस्तेमाल किया तो उसे कोई ठंडक महसूस नहीं हुई। लिफ्ट आसानी से नीचे चली गई। वह समझ गया था कि अंजलि की आत्मा को अब शांति मिल चुकी है। उस घटना के बाद उस इमारत की लिफ्ट में कोई भूतिया घटना नहीं हुई, लेकिन विशाल के जीवन में यह एक ऐसा अनुभव बन गया जिसे वह कभी नहीं भूल पाया। ऐसे ही भूतिया कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।